तारीख डरावनी रात है। एक रेलगाड़ी रात की तारीकी में जेहलम डोमेली के जंगलाती पहाड़ी टीलों में से गुजर रही है। इंजन की हेडलाइट रोशन है। रात का 1:30 बज रहा है। पहाड़ी टीले, दरख्त और झाड़ियां अंधेरे की चादर ओढ़े साकत हैं। एक पहाड़ी मोड़ काटते हुए ट्रेन की रफ्तार आहिस्ता हो जाती है। कमांडो शेर खान इंजन के पायदान पर खड़ा हो जाता है। इसके कंधे पर स्टेन गन लटक रही है। वो ट्रेन के पिछले डब्बों की तरफ देखता है। इसके हाथ में छोटी टार्च है। एक खास जगह पर पहुंचकर वो इंजन के ड्राइवर को इशारा करता है। ड्राइवर इसी वक्त इंजन की हेडलाइट बुझा देता है। ट्रेन की रफ्तार और धीमी हो गई है। ट्रेन एक खुश्क बरसाती नाले के ऊपर से गुजरती है। तो कमांडो शेर खान टार्च का रुख पिछले डब्बों की तरफ करके इसे 3 बार जलाता बुझाता है और फौरन इंजन में से कूद जाता है। वो ढलान पर झाड़ियों में गिरता है और अपने आप को गेंद की तरह लड़काता दरख्तों के पास जाकर उठ खड़ा होता है और ट्रेन की तरफ देखता है। ट्रेन की आखिरी बोगी गुजर रही है। इसके एक डब्बे में से 6 कमांडो एक दूसरे के पीछे नीचे छलांगे लगाते हैं। इंजन ड्राइवर पीछे देख रहा है। जब कमांडो पार्टी ट्रेन से कूद जाती है तो ड्राइवर इंजन की हेडलाइट रोशन करके ट्रेन की रफ्तार बढ़ा देता है और ट्रेन आगे निकल जाती है। कमांडो शेर खान एक दरख्त की आड़ लिए इस तरफ अंधेरे में देख रहा है जिस तरफ इसकी पार्टी के कमांडो ट्रेन से कूदते थे। वो छोटी टॉर्च को एक बार रोशन करता है। 6 के 6 कमांडो अंधेरे में झुक कर चलते स्टीन गन्ने आगे किए अपनी पार्टी कमांडर कमांडो शेर खान के पास आ जाते हैं। शेर खान इन्हें अपने पीछे आने का इशारा करके आगे चलने लगता है। दरख्तों में एक जगह पहुंचकर वो पंजों के बल बैठ जाता है। कमांडो पार्टी के मुजाहिद भी बैठ जाते हैं। पार्टी कमांडर कमांडो शेर खान इनसे मुखातब होकर धीमी मगर पुरजोश आवाज में कहता है, हम इस्लाम और अपने वतन के जांबाज कमांडो हैं। तुमको मालूम है कि दुश्मन हमारे मुल्क में अपने दहशतगर्द भेजकर बमों की धमाकी करता है और बेगना औरतों, बच्चों, मर्दों को कत्ल करता है ताकि पाकिस्तान में खौफ व हरास फैले, अफरा तफरी फैले, लोग इत्मीनान से कारोबार न कर सके और हमारा मुल्क तरक्की न कर सके। हमारी ड्यूटी अपने मुल्क को दुश्मन के इन दहशतगर्दों से पाक करना है, इन्हें ख़त्म करना है। हमारा नारा है मुल्क से दहशतगर्दी और जराइम का खात्मा, ताकि लोग यहाँ आराम चैन की ज़िंदगी बसर कर सकें और हमारा मुल्क तरक्की करे। कमांडो शेर खान एक सेकंड के लिए रुक गया। इसने अपने इर्द गिर्द अंधेरे में डूबे हुए दरख्तों, झाड़ियों पर एक निगाह डाली और कहा, तुमको मालूम है कि इस वक्त हम दहशतगर्दी के खात्मे के एक खतरनाक मिशन पर जा रहे हैं। हमको रिपोर्ट मिली है कि भारत के भेजे हुए दहशतगर्दों की एक पार्टी इसी जंगल में छुपी हुई है। हम इन्हें निस्तो नाबूद करने जा रहे हैं। हो सकता है कि हमारी जिंदगियां इस मिशन में काम आ जाएं, लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं। हमने अपनी जिंदगी अपने मुल्क और अल्लाह के हवाले कर दी हुई है। जिंदगी रही तो ठीक है, मर गए तो खुदा हमें शहादत का रुतबा अता करेगा। कमांडो शेर खान ने अंधेरे में अपनी घड़ी की चमकती हुई सुइयों को एक नज़र देखकर कहा, अभी थोड़ी देर में चांद निकल आएगा। इसकी रोशनी बड़ी फीकी होगी, लेकिन हमें इस रोशनी में अपना टारगेट नज़र आ जाएगा। तुम सबको टारगेट मालूम है, अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ो। आपस में बोलचाल बिल्कुल बंद। खांसी आए, छींक आए तो मुंह में कपड़ा ठोंस कर इसे दबा दो। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। 6 फुट का फासला रखकर निसब दायरे में सिंगल लाइन एडवांस। शेर खान स्टीन गन को पोजीशन में लेकर आगे चलने लगा। इसके पीछे कमांडो पार्टी चल पड़ी। इन्होंने एक दूसरे के दरमियान 6 फुट का फासला डालकर अपने आप को निसब दायरे में फैला लिया था और स्टीन गनों का रुख आगे किए पार्टी कमांडर के पीछे पीछे चल रहे थे। जंगल में कुछ दूर अंधेरे में चलने के बाद मगरब की जानब जर्द चांद एक टीले की अकब से उभरता है। चारों तरफ इसकी धुंधली धुंधली फीकी रोशनी फैल जाती है। फीकी चांदनी में दूर दरख्तों के दरमियान एक मकान नजर आता है। शेर खान रुक कर अपनी कमांडो पार्टी को वो मकान इशारे से दिखाता है और अपने बाजुओं से क्रॉस का निशान बनाता है। ये इशारा पाकर 3 कमांडो एक जानब से और 3 कमांडो दूसरी जानब से झुककर आगे बढ़ते हैं। शेर खान पहलू की जानब से होकर टारगेट की तरफ बढ़ता है। 6 के 6 कमांडो मुजाहिदों ने अपने अपने कमांडो चाकू निकाल कर अपने हाथों में पकड़ लिए हैं। इन्हें कुछ फासले पर फीकी चांदनी में 3 दहशतगर्द स्टीन गन्ने उठाए पहरा देते नजर आते हैं।
वो एक दूसरे से अलग अलग होकर अपने खुफिया ठिकाने यानी दरख्तों के दरमियान जो वीरान मकान खड़ा है इसके गिर्द पहरा दे रहे हैं। इन्हें देखकर 3 कमांडो झुककर चलते मकान के अकब की तरफ चले जाते हैं। बाकी के 3 कमांडो पहरा देते दहशतगर्दों की तरफ बढ़ते हैं। इन्होंने एक दूसरे को खुफिया इशारे से बता दिया है कि कौन किस दहशतगर्द पर हमला करेगा। एक दहशतगर्द हाथ में स्टीन गन लिए एक दरख्त के पीछे खड़ा है। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने पर भी गहरी खामोशी छाई हुई है। दहशतगर्द 2-3 सेकंड दरख्त के पास खड़ा रहता है, फिर आहिस्ता से टहलने लगता है। एक कमांडो मुजाहिद इसके अकब में पहुंच चुका है और एक झाड़ी की ओट में बैठा दहशतगर्द की नकलो हरकत नोट कर रहा है। दहशतगर्द चंद कदम चलकर रुक जाता है। इसके करीब ही एक कटा हुआ दरख्त पड़ा है। वो इस पर बैठ जाता है। कमांडो मुजाहिद की आंखें धुंधली चांदनी में दहशतगर्द पर जमी हुई हैं। वो आवाज पैदा किए बगैर भूखे शेर की तरह दबे पांव एक एक इंच आगे बढ़ता है। खुला हुआ चाकू इसके हाथ में है। वो झाड़ियों के साथ झुका हुआ है। दहशतगर्द को अपने पीछे आहट सी सुनाई देती है। ये इस दहशतगर्द की जिंदगी की आखिरी आवाज थी जो इसको सुनाई दी थी। जैसे ही दहशतगर्द ने पीछे मुड़कर देखा, कमांडो ने इसकी गर्दन अपने बाजों के शिकंजे में जकड़ी और बिजली की तेजी के साथ चाकू गर्दन पर फेर कर इसकी शाह काट दी और इसे परे फेंक दिया। भारतीय दहशतगर्द की गर्दन से खून फवारे की तरह निकलने लगा और वो तड़प कर वहीं ठंडा हो गया। कमांडो तेजी से पीछे अंधेरे में गायब हो गया। 30-40 फुट के फासले पर दूसरा भारतीय दहशतगर्द दरख्तों के नीचे आहिस्ता आहिस्ता चलकर पहरा दे रहा था। इसने स्टेन गन कंधे से लटकाई हुई थी। टहलते टहलते वो कभी रुक कर ऊपर दरख्तों की तरफ देखता है, कभी अपने इर्द गिर्द फैली चांदनी में नजर डालता है। अपना एक कमांडो झाड़ियों के पीछे छुपकर इस नकलो हरकत की बड़ी गौर से निगरानी कर रहा था। खुला हुआ कमांडो चाकू इसके सीधे हाथ में था। इसने अंदाजा लगा लिया था कि भारतीय दहशतगर्द कितने कदम चलता है और कहां पहुंचकर कितनी देर रुकता है और फिर वहां से पलटकर किस जगह आकर ठहर जाता है। अपने कमांडो से भारतीय दहशतगर्द का फासला 25 फुट के करीब था। वो घुटनों के बल हो गया। जिस तरह जंगली चीता अपने शिकार पर मुसलसल नजरें जमाए इसकी तरफ बढ़ता है, अपने कमांडो ने भी भारतीय दहशतगर्द की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। वहां चांदनी नहीं थी। ऊपर दरख्तों ने साया डाल रखा था। वो अपने जिस्म को पूरी तरह से समेटे इतनी एहतियात के साथ आगे बढ़ रहा था कि झाड़ियों को भी पता नहीं चल रहा था। इसका और भारतीय दहशतगर्द का दरमियानी फासला कम होता जा रहा था। कमांडो मुजाहिद अचानक रुककर जमीन के साथ लग गया। भारतीय दहशतगर्द चंद कदम चलने के बाद वापस आ रहा था। अब इसे एक जगह पहुंचकर रुक जाना था। अपने कमांडो ने सांस रोक लिया। वो जमीन पर पेट के बल लेटे लेटे अपने घुटने आहिस्ता आहिस्ता आगे को सरकाए और एकदम छलांग लगाने की पोजीशन में आ गया। दहशतगर्द जिस दरख्त के पास आकर रुकता था, इस दरख्त के पास आकर रुक गया था। अब इसकी पीठ अपने कमांडो की तरफ थी, मगर फासला ज्यादा था। भारतीय दहशतगर्द ने अपनी पतलून की जेब में हाथ डालकर कोई चीज निकाल ली और इसे चेहरे के करीब लाकर गौर से देखने लगा। कमांडो इस दौरान झाड़ियों में घुटनों और कोहनियों के जरिए सरकता हुआ इसके इतना करीब आ गया था कि जहां से वो अपने शिकार पर झपट सकता था। दहशतगर्द ने जो चीज जेब से निकाली थी, इसे वापस जेब में रखा और चल पड़ा, मगर अब कमांडो इसे मजीद मोहलत देने की पोजीशन में नहीं था। दहशतगर्द का भी वक्त पूरा हो चुका था। दूसरे ही लम्हे एक बिजली सी जैसे चमक जाती है। कमांडो ने उछलकर सबसे पहले दहशतगर्द की गर्दन अपने शिकंजे में जकड़ी ताकि कोई आवाज पैदा ना कर सके और सीधे हाथ में पकड़ा हुआ चाकू सामने से इसके दिल में ऊपर तले 4 मरतबा घोंप दिया। 5 सेकंड तक कमांडो ने दहशतगर्द को इसी तरह जकड़े रखा। जब इसका बदन ढीला पड़ गया तो इसे आहिस्ता से जमीन पर गिरा दिया। यह भारतीय दहशतगर्द भी अपने इबरतनाक इंजाम को पहुंच चुका था। कमांडो इस एक्शन के बाद तेजी से एक तरफ गायब हो गया। पहरा देने वाला तीसरा दहशतगर्द जहां आहिस्ता आहिस्ता टहल कर पहरा दे रहा था, वहां अंधेरा था। दरख्तों की वजह से वहां चांद की फीकी रोशनी भी नहीं आ रही थी। यह दहशतगर्द सिगरेट पी रहा था और किसी किसी वक्त गुनगुनाने लगता था।
अंधेरे में इसका साया हरकत करता बराबर दिखाई दे रहा था। अपने तीसरे कमांडो ने इस साए पर नजर जमाई हुई थी। इसकी आंखों की पतलियां इसी साए के साथ साथ हरकत कर रही थी, जिस तरह दहशतगर्द का साया हरकत कर रहा था। इस तरफ अपने कमांडो का साया भी हरकत कर रहा था। दहशतगर्द का साया साकत हो जाता तो कमांडो का साया भी वहीं साकत हो जाता। अंधेरा कमांडो की मदद कर रहा था। अचानक दहशतगर्द एक जगह रुक कर सिगरेट पीने लगा। तारीकी में इसके सिगरेट का आगे वाला सिरा चमक उठता था। यही कमांडो का टारगेट था। दहशतगर्द मकान के दरवाजे की तरफ देख रहा था। इधर अपने बाकी के कमांडो गए हुए थे। शायद इस तरफ से दहशतगर्द को कोई आहट सुनाई दी थी। तीसरा कमांडो चौकन्ना हो गया। ये बात खतरनाक साबित हो सकती थी। अगर वो किसी को आवाज देता तो इनका ऑपरेशन नाकाम हो सकता था। कमांडो पार्टी को खामोशी और राजदारी से दहशतगर्दों के सर पर पहुंचकर इन्हें फरार होने से पहले हलाक करना था। दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने की जानब से ऐसी आवाज आई जैसे किसी दरख्त की टहनी तोड़ी हो। यह आवाज अपने कमांडो ने भी सुनी। दहशतगर्द ने यह आवाज सुनते ही सिगरेट फेंका और स्टेन गन संभाल कर मकान की तरफ बढ़ा। अब अपना कमांडो रुक नहीं सकता था। जैसे ही दहशतगर्द ने कदम उठाया, कमांडो ने पीछे से इसके ऊपर छलांग लगा दी। कमांडो ट्रेनिंग सेंटर में इन्हें सिर्फ दुश्मन के ऊपर छलांग लगाने की तरबियत नहीं दी गई थी। इन्हें जिस बात की ट्रेनिंग दी गई थी वो ये थी कि दुश्मन पर छलांग इसे गिराने के लिए नहीं लगानी, बल्कि इसकी गर्दन की हड्डी तोड़ने के लिए लगानी है, ताकि वो कोई आवाज़ पैदा ना कर सके। अपने कमांडो ने एन ट्रेनिंग के मुताबिक ये एक्शन किया था। इसने हकीकत में भारतीय दहशतगर्द पर नहीं, बल्कि इसकी गर्दन पर छलांग लगाई थी। दहशतगर्द झाड़ी पर मुंह के बल गिरा। वो आवाज़ निकालना चाहता था, लेकिन आवाज़ के निकलने से पहले ही इसकी गर्दन की हड्डी दो जगह से टूट चुकी थी। अपना कमांडो दहशतगर्द के साथ ही झाड़ी पर गिरा था, मगर वो उठा नहीं। इस तरह दहशतगर्द के ऊपर झाड़ी पर पड़ा रहा। इसे बहुत जल्द एहसास हो गया कि वो जिंदा नहीं, बल्कि किसी मुर्दा दहशतगर्द के ऊपर पड़ा है। दहशतगर्द मर चुका था। अपने कमांडो के बाजू का आहनी शिकंजा अभी तक दहशतगर्द की गर्दन में था। इस वक्त फीकी चांदनी वाले सुनसान जंगल की रात की फजा में एक परिंदे की मध्यम सी आवाज बुलंद होकर गायब हो गई, जिसके पार्टी कमांडर शेर खान का सिग्नल था कि देर क्यों कर रहे हो, फौरन टारगेट के अकबी स्पॉट पर पहुंचो। तीसरे कमांडो ने अपना बाजू मुर्दा दहशतगर्द की गर्दन से निकाला, स्टेन गन उठाई और झुक झुक कर तेजी से दौड़ता हुआ दरख्तों की एक खास सिमत को गायब हो गया। इस दौरान शेर खान और पार्टी के बाकी कमांडो दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने वाले मकान की अकबी दीवार से 50 फुट के फासले पर एक गंजान दरख्त के नीचे पहुंच चुके थे। ये कमांडो पार्टी अपने कमांडर शेर खान के पीछे टारगेट की तरफ बढ़ी। वो एक कोस बनाकर टारगेट की तरफ बढ़ रहे थे। चांद मगरबी उफक पर तक आने के बाद गरूब होना शुरू हो गया था। वो दरख्तों के पीछे हो गया था और इसकी फीकी चांदनी और ज्यादा धुंधली हो गई थी। सातों कमांडो इस जगह पर आ गए जहां दरख्तों की आखिरी कतार थी। इसके आगे थोड़ी सी खुली जगह थी जहां वो क्वार्टर नुमा शिकस्ता सा मकान था, जिसके अंदर इनकी इतला के मुताबिक भारतीय दहशतगर्द छुपे हुए थे। जैसे ही कमांडर शेर खान आखिरी दरख्त के करीब पहुंचा, क्वार्टर नुमा मकान का दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ खुला और एक दहशतगर्द बाहर निकला। शेर खान ने रुक कर हाथ का इशारा किया। बाकी कमांडो भी वहीं रुक गए। बाहर निकलने वाला दहशतगर्द जैसे ही थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बाहर आया, अंदर से रोशनी नजर आने लगी। ये बिजली की नहीं बल्कि लालटेन की रोशनी लगती थी। दहशतगर्द के हाथ में गिलास था। इसने दरवाजा बंद कर दिया और सामने वाले दरख्तों की तरफ मुंह करके मुंह से सीटी की आवाज निकाली। जब सीटी की आवाज पर कोई ना आया तो इसने आहिस्ता से आवाज दी, गंगाराम चाय ले जाओ। वो अपने इस दहशत को आवाज दे रहा था जिसे हमारा एक कमांडो मौत की नींद सुला चुका था। जब गंगाराम ने भी कोई जवाब ना दिया तो मकान से बाहर निकलने वाले दहशतगर्द ने जरा बुलंद आवाज से दूसरे दहशतगर्द को आवाज दी, ओए रघुनाथ, बिशंबर दास, ओए सोए मर गए हो। इस पर भी जब गंगाराम, रघुनाथ और बिशंबर दास ने कोई जवाब ना दिया तो इसे कुछ शक पड़ गया। इसने फौरन चाय का गिलास एक तरफ फेंक कर स्टेन गन संभाल ली और पोजीशन बनाकर दरख्तों की तरफ बढ़ा। इस दहशतगर्द से पहले निपटना जरूरी हो गया था।
शेर खान ने अपने कमांडो साथी को इशारा किया। कमांडो ने अपनी जैकेट के सामने वाली जेब से साइलेंसर चढ़ी हुई पिस्तौल निकाल ली और अंधेरे में स्टीन गन पकड़े दरख्तों की तरफ जाते दहशतगर्द के मूविंग यानी हरकत करते टारगेट को निशाने में लेकर फायर कर दिया। पिस्तौल पर चढ़े हुए साइलेंसर की वजह से फायर का धमाका ना हुआ। मूविंग टारगेट गिर पड़ा। ये कैसे हो सकता था कि कमांडो शेर खान मूविंग यानी हरकत करते टारगेट पर फायर करे और गोली ही टारगेट पर न लगे। जैसे ही दहशतगर्द जमीन पर गिरा, कमांडर शेर खान ने खुफिया ठिकाने पर अटैक का इशारा किया और सबसे पहले खुद दौड़ता हुआ मकान के दरवाजे के पास आया। इसने जोर से लात मारकर दरवाजा चौपट खोल दिया, अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया और अंदर घुसकर अंधाधुंध स्टीन गन के ब्रिस्ट फायर करने शुरू कर दिए। बाकी के कमांडो भी कमरे में घुस चुके थे और जल्दी हुई लालटेन की रोशनी में जमीन पर बिछी हुई दरी पर बैठे दहशतगर्दों पर स्टीन गन्नों की बौछारें फायर कर रहे थे। सिर्फ 6-7 सेकंड के अंदर अंदर भारतीय दहशतगर्दों की खून में नहाई हुई लाशें एक दूसरे के ऊपर पड़ी सिसक और तड़प रही थी। 3 कमांडो दौड़कर दरवाजे के बाहर आ गए और पोजीशनें संभाल लीं कि फायरिंग की आवाज पर इनके साथी किसी तरह से निकल कर ना आ जाएं। शेर खान ने झुककर देखा। दरी पर एक रजिस्टर के साइज का मोमी कागज पड़ा हुआ था। इस पर नीली और सुर्ख लकीरों और दायरों में नक्शा बना हुआ था। जाहिर है ये इन जगहों का नक्शा था जहां इन दहशतगर्दों ने बमों के धमाके करने थे और दूसरी तकरीबी कार्रवाइयां करनी थी। शेर खान ने वो नक्शा तय करके कमांडो दिलदार खान को दिया और कहा, ये नक्शा तुम कमांडिंग ऑफिसर साहब को पेश करोगे।